हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि हम कोई भी जॉब पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, हमें बस ये लगता है कि कैसे भी करके हमें वो जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत से ड्रीम्स होते हैं जॉब्स को लेके। और अगर बात करें तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जॉब्स को लेके। तो हम उन चीजों में दिनों रात लगे रहते हैं, बस ये सोच के कि कैसे भी करके हमें वो मिल जाए, उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। बट क्या एक्चुअल में ऐसा? मैंने एक केस देखा जो कि एक सीए थी। शी डाइज बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस। आप समझ सकते हैं, मतलब इतना काम का स्ट्रेस के उनकी जान चली गई। सीरियसली ये बहुत ही टिपिकल एनवायरनमेंट होता जा रहा है, क्योंकि ये होता है ना कि जिस चीज के लिए हम सालों लगे रहते हैं, फिर वो चीज हमें मिलती है, उसमें हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहता। हम धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और फिर उसमें कोई भी ऐसे हर्डल्स आते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं यार, हमें करना है। क्यों? क्योंकि हम इतना स्ट्रगल करते हुए आए हैं, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, वो स्ट्रगल आपका एक अलग था कि आपने एज ए कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एज ए जॉब सीकर तक आपने एक जर्नी तय की है। बट द थिंग इज कि उसमें आप पे प्रेशर था, खुद को लेके था। ठीक है, फैमिली भी प्रेशराइज कहीं ना कहीं करती है कि नहीं, अच्छे से पढ़ो, जॉब करो। बट द थिंग इज उसमें और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब ठीक है, 2-4 रिलेटिव्स हो गए, 2-4 आपके पड़ोसी हो गए जो बस ये बोलते हैं कि पढ़ो, अच्छी जॉब गेन करो, जो भी है। लेकिन उसमें और ज्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं होता कि आपको क्या करना है। मतलब आप बस एक चीज में लगे होते हो कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको ऐसे तैयारी करनी है, आपको वैसे तैयारी करनी है। बट जब आप वो जॉब पा लेते हो, का जो एक्सपीरियंस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि अब जब आप यहाँ आ गए हो, अब आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जो भी चीजें समझी हैं, अब उनको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ से आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस शुरू होता है। बट द थिंग इज कि कभी कभी किसी पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली मैं बात करूँ अगर फ्रेशर्स पे, तो उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। और फ्रेशर इस डर की उससे कि नहीं यार, मुझे सीखना भी है। मतलब सबका अपना अपना होता है। कोई इस चीज को लेके लगा रहता है कि नहीं, सीखने मिलेगा और जल्दी जल्दी ग्रोथ मिलेगी। कोई इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ले लेता है कि नहीं हो पा रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। मतलब सबके सर्कमस्टांस अलग हैं। बट द थिंग इज कि आपको अगर कहीं भी ये फील हो रहा है कि आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो वहां रुक के आप खुद से सोचो कि आप जिस चीज को पाने के लिए आपने सालों लगा दिए, अब आप उसी चीज को लेके स्ट्रेस से कर रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। आप चीजों को हैंडल करना सीखो। हो सकता है बहुत ज्यादा वर्कलोड हो, आप ही समझ, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। यहाँ बैठ के सिर्फ बोलने से वो चीजें क्लियर नहीं होती। आपकी सिचुएशन है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको उन चीजों को कैसे डील करना है। बट द थिंग इज कि उनको डील करना जरूर सीखें। अगर कहीं पे मना करने का हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, तो वो आपको करना होगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही रो में चले जा रहे हैं कि नहीं, करना है और एट लास्ट आप इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आपकी लाइफ ही नहीं बच रही है। तो अल्टीमेट इन चीजों का हुआ क्या? मतलब आपकी फैमिली आपसे इतनी उम्मीद लगाती है, आप खुद से अपनी इतनी उम्मीदें लगाते हो, आपको चीज मिल भी जाती है। बट द थिंग इज कि वहीं दूसरों की वजह से, एक स्ट्रेस की वजह से आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। सो इन चीजों के लिए आप खुद से स्टेप लीजिए, आप अपने आप को समझिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा हौश पौश लग रहा है तो एक ब्रेक जरूर लीजिए, फिर से रिस्टार्ट कीजिए। कि वे में जाते जाएंगे तो आप सीरियसली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर यही चीजें हमारी लाइफ को भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।